जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। काफ़ी दिन हो गए मैं वीडियो नहीं बना सकी, इसलिए कोई व्लॉग भी अपलोड नहीं किया। कोई कोई दिन तो बहुत ज़्यादा अजीब सा गुजरता है, सुबह से शाम हो जाती है लेकिन लगता है ऐसे ही है कि अभी चंद घंटे ही गुजरे हैं। उसकी वजह यही है कि अगर ज़्यादातर टाइम पाकिस्तान कॉल्स वगैरह करने में गुजर जाए तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम टाइम रह जाता है। बच्चों के माशाल्लाह से इतने काम होते हैं, सुबह के टाइम पे उन्हें जगाना, स्कूल भेजना, सबसे पहले तो उन्हें ब्रेकफास्ट देना, फिर उनका स्कूल का लंच तैयार करना। अक्सर ही उन्होंने जिम बैग भी लेके जाना होता है, अगर रात को थक जाऊं तो वो भी तैयार नहीं होता, फिर सुबह उठ के उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है। नींद भी आजकल चूँकि काफ़ी डिस्टर्ब होती है, रात को अगर देर से सोऊं तो फिर सुबह मस्त होता है कि एक आध घंटे के लिए लेट जाऊं। मैं सुबह उठ के अम्मी को कॉल करती हूँ, फिर बच्चों को स्कूल भेज लूँ तब करती हूँ। उसके बाद अगर थोड़ा सा सो जाऊँ तो फिर उठ के करती हूँ। यूँ कह लें कि 2-2.5 घंटे बाद मैं कॉल मस्त करती हूँ। फ्राइडे का दिन था, बच्चे स्कूल से आ गए थे, उन्हें फ्रूट्स वगैरह काट दिए। उसके बाद जो मैं फ़िश एंड चिप्स लेके आई थी, बच्चों का दिल था खाने का तो मैंने उन्हें वो बना दिए। फ़िश एंड चिप्स की अच्छी पैकिंग थी, एक टाइम के लिए, एक मील के लिए इनफ थे। अल्हम्दुलिल्लाह से अब अम्मी की टाइमिंग की सेटिंग कुछ इस तरह से हो गई है कि वो सुबह उठती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं, नाश्ता वगैरह कर लेती हैं। फिर मैं उनसे एक आध घंटा कॉल करती रहती हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज वाली आ जाती है। बात करते करते अम्मी भी पूछ रही थी कि बाहर का मौसम कैसा है, तो मैंने उन्हें भी वीडियो बना के सेंड की कि ये देखें भी हमारे यहाँ तो काफ़ी बर्फ़ के ढेर लगे हुए हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो ज़्यादा सर्दी का ज़ोर था वो अब टूट चुका है। चंद ही दिनों में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा प्लस होने वाला है। अब आहिस्ता आहिस्ता से ये सारी बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन चूँकि पड़ी इतनी ज़्यादा हुई है, इसको पिघलने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। यूँ ही मौसम थोड़ा सा गर्म होना शुरू होगा। अभी जिन दरख्तों पे स्नो है, इन पे बहुत जल्द ग्रीनरी आनी शुरू हो जाएगी। मैं सफाई करने लगी थी, काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा गंद हो रहा था। एक डिटेल से जिसको सफाई कहते हैं वो घर की नहीं की थी। बस सामने सामने जो गंद नज़र आता है उसको वैक्यूम कर देते हैं, लेकिन कुछ देर गुजर जाए तो फिर मस्त होता है कुछ चीज़ों की तफसीली सफाई की जाए। ये गार्डन वाली साइड है और वो साइड पे एक बॉक्स रखा हुआ है। उसकी ऊंचाई से आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, तकरीबन आधे मीटर के करीब मुझे लगता है बर्फ़ पड़ी होगी। सफाई मैं स्टार्ट तो करने लगी थी, दिल यही था कि बस जल्दी जल्दी से कर देती हूँ, लेकिन जब शुरू करने लगी तो फिर दिल नहीं माना। सोचा कि अब काफ़ी दिन हो गए हैं, इसलिए आज थोड़ी डिटेल से कर ली जाए तो अच्छा है। पौधों को पानी भी देने वाला था और इन गमलों के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी डस्ट जमा हो जाती है, इनके दरमियान में भी हो जाती है, इसलिए मैंने सारी चीज़ों को हटा के फिर से तफसीली सफाई की। जब सफाई स्टार्ट की तब तो तफसील से करने का मूड नहीं था, लेकिन फिर थोड़ा सा गुस्सा आया कि अगर आज भी ना की तो फिर ये रह जाएगी। इसलिए सारे पॉट्स को उठा के धोया, पौधों को थोड़ा सा धोया, रैक को साफ़ किया, उसके पीछे जो लिस्ट वगैरह हैं उनको साफ़ किया, जितने भी कॉर्नर्स थे उनको साफ़ करके तो फिर पौधे रखे। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, लेकिन देखें माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं अब। बड़े पौधों को मैंने हल्की वैक्यूम पे थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लिया था, अभी इनको धोना था, लेकिन आज इतना टाइम नहीं था। मैं तकरीबन 3 बजे शुरू हुई थी और आप टाइम देखिए अभी 5:15 बज रहे हैं। डिनर भी बनाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे इस काम को छोड़ दिया। सारे पौधों को धोया, उन्हें खुश किया, उन्हें पानी दिया और दोबारा अपनी अपनी जगह पे रखे। यहाँ पे पाकिस्तान की तरह बाहर से तो कोई डस्ट नहीं आती, खिड़कियाँ चूँकि एयर टाइट होती हैं। यहाँ पे हमारे अपने ही कपड़ों और इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की डस्ट उड़ उड़ के नज़र आती है। चीज़ें भी कुछ लाइट कलर की होती हैं। यहाँ खिड़की में मैंने प्लांट्स रखे हुए थे, प्लांट्स के दरमियान काफ़ी ज़्यादा डस्ट जमा हो रही थी। पहले डस्ट को वैक्यूम किया, फिर उसके बाद वेट क्लॉथ से अच्छी तरह से जहाँ पे कोई दाग वगैरह था उसे साफ़ किया। ये सारी चीज़ें चूँकि लाइट कलर में और ऊपर से इतनी फ़ाइन होती हैं कि इनके ऊपर थोड़ी सी भी डस्ट हो तो वो एकदम से नज़र आनी शुरू हो जाती है। हत्ता कि ये कर्टन्स के ऊपर भी पता चलता है कि डस्ट जमा हो चुकी है। अभी सफाई तो मैं यहाँ पे कर रही थी, जहन में खाना बनाने की टेंशन सवार थी। जल्दी जल्दी से थोड़ा सा ये काम ख़त्म किया, जो रह जाएगा बाद में कर लूँगी। अभी मैं आ गई थी किचन में। चने की दाल भिगो के रखी हुई थी, उसे बॉयल कर रही हूँ। दिल था कि रोटियों साथ कुछ पकाऊं, समझ नहीं था आ रहा क्या पकाऊं, तो सोचा कि चलो ये दाल जल्दी जल्दी से बन जाती है, ये वाली बना लूँगी। चने की दाल हो या सफ़ेद चने हो, इनके ऊपर झाग ज़रूर आती है, पता नहीं क्यों इस तरह होता है, बाकी मुझे लगता है दालों पे तो इस तरह नहीं होता। अभी मैं आधा मक्खन और आधा कुकिंग ऑयल में प्याज ब्राउन करने लगी हूँ। ये सारे मसाले भी तैयार करके रख लिए थे।
जब प्याज थोड़े से लाइट कलर में आ जाएंगे तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छी तरह से भून लिया और साथ में फिर टमाटर ऐड कर दिए थे। 1 कप तकरीबन दाल थी और उसमें बहुत थोड़े से मैंने प्याज ऐड किए थे। इस दाल में टमाटर चूँकि ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने टमाटर 2 बड़े साइज़ के डाले थे। जब वो अच्छी तरह से मैश हो गए, मसाले ऐड कर दिए। मसालों में थोड़ा सा चम्मच चला के इन्हें अच्छी तरह से भून के जब ऑयल सेपरेट हो गया, मसाले पक गए, मसाले का ऑयल सेपरेट हो गया तो उबली हुई दाल ऐड कर दी थी। दाल में थोड़ा पानी मौजूद था, आधा कप मैंने और डाल के इसे पकने के लिए रख दिया था। दाल गलने में जो कसर रह गई थी अभी वो पक रही है, तो मैंने आटा गूंद लेना है। मशीन में गूंदे आटे को 10-15 मिनट रेस्ट के लिए मिल जाएं तो उससे काफ़ी अच्छी रोटियां बन जाती हैं। अभी सफाई का थोड़ा सा काम बाकी था, यहाँ से फारिग होके फिर दूसरी साइड पे चली जाऊंगी। जितना देर आटा गूंदने को लगा था उतनी देर में दाल भी पक गई थी। इसके ऊपर मैंने गरम मसाला छिड़क के ढक्कन लगा दिया था। बच्चों को भूख लग रही थी, उन्हें पहले रोटियां बना दी और सफाई का काम थोड़ा डिले कर दिया था। बस जी, तो यहीं तक थी हमारी डे रूटीन। बच्चों ने खाना खा लिया और ये हमारे शिस्तेफोस पार्क का सेकंड पार्ट है। आधा मैंने पहले आपको दिखाया था, आधा यहाँ पे अभी दिखा रही हूँ। इस पार्क को उन्होंने बनाया इस तरह से हुआ है कि एक साइड से स्टार्ट करते हैं, चलते जाते हैं, फिर आगे गैलरी आ जाती है, गैलरी से निकल के दूसरी साइड स्टार्ट हो जाती है और साथ साथ ये दरिया बहता रहता है। बहुत साल पहले जब हमने इस पार्क को विज़िट किया था तब ये पार्क बन रहा था। ये सारा एरिया उस टाइम पे अंडर कंस्ट्रक्शन था। यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा नई चीज़ें बना दी थी, हर चीज़ एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा यूनिक थी। सभी कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सच बताऊँ तो यहाँ की हर चीज़ को देख के मुझे इन लोगों की अकल पे बहुत ज़्यादा हैरानगी होती है कि अल्लाह ताला ने इनको कितनी ज़्यादा जहानत से नवाजा हुआ है। अभी ये आपको नाम नज़र आया अनिश कपूर का, ये एक इंडियन आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये सारा स्क्यूर बनाया हुआ है। इनका ये बनाया हुआ मिरर अपनी दोनों साइडों को रिफ्लेक्ट करता है और यहाँ से अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो पानी में देखें कि एस बन रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि एस से मेरा नाम स्टार्ट होता है और उन्होंने तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा एक मिरेकल बना दिया हुआ है। पानी का बहाव इस शक्ल में बहता हुआ गैलरी के नीचे से गुजरता है। यहाँ से आगे आ जाएं तो थोड़ा सा पार्क एरिया आता है और यहाँ पे भी बहुत ही यूनिक सी एक चीज़ देखने को मिली। ये एक डैनिश आर्टिस्ट येपे हाइन की इजाद है। येपे हाइन बाय बर्थ तो डेनमार्क से हैं लेकिन अभी वो रहते और काम बर्लिन में करते हैं। उनकी इस इजाद का नाम वायन थिल स्टिलहेट है, यानी कि रोड टू द साइलेंस। यहाँ पे 460 ट्रायंगल्स पिलर्स हैं जो कि हाई ग्लोस पॉलिश्ड हैं, देखने में बिल्कुल शीशे की तरह लगते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगहों पे एक बंदा खड़ा होकर अपने आप को देख सकता है। इनके अंदर वाटर पंप सिस्टम भी मौजूद है। जब भी ये शावर चलते हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। गर्मियों के मौसम में ना सिर्फ बड़ों के लिए बल्कि बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल जगह है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे शावर लेने की कोशिश कर रहे थे। मैं देख रही थी कि बच्चे थोड़े से कम हों तो फिर ही मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन कुछ बच्चे तो वहाँ से मेरे बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद भी हिलने का नाम नहीं थे ले रहे। नॉर्वे के लोग बाथ लेने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, हालांकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती। गलती से जब थोड़ी सी भी गर्मी हो जाए तो ये लोग एकदम से अपने कपड़ों से बाहर हो जाते हैं और बाथ वगैरह लेना शुरू कर देते हैं। अभी यहाँ पे मैं पूरे 1.5 दिन बाद दोबारा से वॉइस ओवर करने बैठी हूँ। बिल्कुल भी टाइम नहीं था। कल करने लगी तो फिर कोई काम शुरू कर दिए, फिर टाइम नहीं मिला। कल दिन के टाइम पे तो हम बिज़ी रहे, लेकिन रात को एक घर फातिहानी के लिए चले गए थे। लास्ट वीक में मेरे हस्बैंड के तायाबू की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से उनकी बेटी के यहाँ अफसोस करने जाना था। अभी चूँकि कोरोना सिचुएशन चल रही है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते। हम इंतज़ार कर रहे थे कि थोड़े से लोग होके चले जाएं, उसके बाद ही हम जाएंगे। यहाँ पे मेरी आवाज़ भी थोड़ी कम हो गई होगी, बल्कि पूरे व्लॉग में ही मुझे लगता है आवाज़ बहुत ऊपर नीचे है। उसकी वजह ये है कि मैंने एक टाइम पे इसको वॉइस ओवर नहीं किया क्योंकि टाइम ही नहीं था। जब करने बैठती थी तो फिर डिपेंड करता है कि उस टाइम पे मेरी सिचुएशन कैसी है। कभी कभार आपका प्यार खींच के ले आता है तो उस टाइम पे मुझ में थोड़ी सी एनर्जी होती है, लेकिन फिर जब पूरा नहीं कर पाती तो जब बहुत ज़्यादा थकी हूँ तो एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है। अभी भी रात बहुत लेट हो चुकी है, इसलिए दिल था कि बस आज इस व्लॉग को कंप्लीट कर दूँ। दिल तो यही था कि सारी बातें पार्क से रिलेटेड हों, लेकिन अब
थक इतनी चुकी हूँ कि जहन बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे रहा। पार्क के इस एरिया में कुछ शॉप्स थी, कुछ कैफ़ेटेरियाज़ थे। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं खा सके क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें हलाल होती नहीं हैं। मैंने तो सोचा था कि बाहर जा रहे हैं सारा कुछ बाहर ही खाएंगे क्योंकि आउटिंग पे जा रहे हैं, तो इस वजह से घर से उठा के खाना लेके जाने का क्या फ़ायदा। लेकिन जब वहाँ पे गए तो हमारे खाने वाली कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं थी, जिसकी वजह से बच्चे थोड़े से परेशान भी हुए कि हम यहाँ पे कुछ भी नहीं खा सकते। बच्चों ने बस छोटे मोटे से स्नैक्स लिए, थोड़े वाफल्स लिए, साथ में सैलिड था, वो भी सिंपल पास्ते वाला, बिल्कुल बेजायका सा, लेकिन चलें खैर गुजारा हो ही गया था। सबके साथ मिल के जाने का हमारा प्रोग्राम भी बहुत जल्दी में बना था, जिसकी वजह से टाइम भी कम था। खैर ये सारा पार्क ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत सी चीज़ें थी यहाँ पे देखने वाली। टाइम कम था, जितनी चीज़ें थी उस हिसाब से इतना टाइम नहीं मिला कि बहुत आराम आराम से चीज़ों को देखा जाए। इस रूम में नॉर्वे के ओल्ड कल्चर को बहुत ज़्यादा दिखाया गया। पुराने ज़माने में ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल होती थी। इस पूरे पार्क की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी है। यहाँ पे जो पुरानी चीज़ें थी वो अभी मैं सारी आपको नहीं दिखा सकी। एक एरिया ऐसा था जहाँ पे हमें जाने का टाइम ही नहीं मिला। उस जगह पे दिखाते हैं कि पुराने ज़माने में जंगलात की काटी हुई लकड़ी को एक इलाके से दूसरे इलाके तक पानी के थ्रू किस तरह सप्लाई किया जाता था, फिर उस लकड़ी को कैसे काटा जाता था और उससे कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती थी। एक पूरी और काफ़ी बड़ी वर्कशॉप थी जो मैं नहीं दिखा सकी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कभी दिखा दूँगी। जितनी खुशी हमें पार्क घूम के हुई थी उतनी ही खुशी वापसी के रास्ते पर थी कि काफ़ी लेट हो चुके थे, लेकिन मौसम इतना अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हमने और साथ जाने वाली सारी फैमिलीज़ ने वापसी के रास्ते पर मैकडॉनल्ड में डिनर किया, फिर उसके बाद वापस आए। वीडियो का एंड यहीं पे होता है। इंशाल्लाह जल्द मिलने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफिज़।